वार्म वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का डिजायर ऑफ इंग्लिश में। मैं रजनीश आप सभी को द इंग्लिश एक्यूमेन से क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं। नाउन का हम लोग का चल रहा था एरर, आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे, और हम लोग 20 क्वेश्चन तक करा चुके थे। आप लोग से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ गया। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग्स इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ गॉड्स। यहाँ पे तो भगवान को ही यहाँ पे तो भगवान को ही प्लुरल बना दिया है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पिछले वीडियो का ही ये सब है। तो अब हम लोग यहाँ पे गॉड्स को ही जब प्लुरल बना दिया है, तो अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ हम लोग को करना पड़ेगा गॉड्स से एस को हटाकर गॉड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एस लगाया है इसमें ना नॉर्मल एस है, ठीक है। क्वेश्चन में नॉर्मल एस है, तो इसको गलत है, गॉड से है, गॉड को प्लुरल नहीं होगा। अब हम लोग आगे की प्रश्न में चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पे आ गया। 1 सेकंड दोस्तों वेट कीजिएगा। वेलकम बैक। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चंस पेपर आर टू डिफिकल्ट टू बी सोल्व्ड। क्या एरर है दोस्तों? इसमें कोई एरर नहीं है। 22 का डी नंबर में नो एरर होगा, ठीक है, नो एरर होगा, ठीक है। अब हम लोग 23 की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। और फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड ऑल्सो बी included in the diet of a pregnant woman नहीं वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लग रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के स्थान पे आप लोग को वेजिटेबल्स नहीं करना पड़ेगा क्या दोस्तों? वेजिटेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेजिटेबल के स्थान पे वेजिटेबल्स का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर फ्रूट को फ्रूट्स कर देंगे तो यहाँ पे परिणाम रिजल्ट का बात हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्रूट को फ्रूट्स नहीं किया जाएगा, लेकिन वेजिटेबल हमेशा वेजिटेबल्स रहता है। वेजिटेबल आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 24 में ही सेज डैट, ठीक है, ही हैज गिवन यू 20 रुपीज नोट। तो क्या आप सभी को नहीं लगता है कि इसमें कुछ एरर है? 20 रुपीज नोट लिखा हुआ है, तो हम देखिए 20 रुपीज नोट लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोग को एरर नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ एरर है? बताइए दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे 20 रुपी नोट करेंगे। नोट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ठीक है। 20 और रुपीज, तो एडजेक्टिव को कभी आप लोग ने प्लुरल किया है? बताइए, हमको जवाब दीजिए। कभी आपने लिखा है सीता इज ब्यूटीफुल्स गर्ल? तो सीता बेहोश हो जाएगी। तो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा सिर्फ रूपी, 20 रुपी नोट। नाउन के बाद एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है कि देयर was no money in the bank in Ajay's and Vijay's joint account। तो क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे दोनों का बात किया जा रहा है, दोनों का। तो यहाँ पे जब दोनों का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे अजय में पोस्ट ऑफिस लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा अजय एंड विजय's अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? अजय एंड विजय's अकाउंट।
सिर्फ हम लोग बीजाइज में ही पोस्ट ऑफिस लगाने का प्रयोग करेंगे। अगर इन दोनों का इंडिविजुअल यूज होता, ठीक है, अलग अलग अकाउंट रहता, ठीक है, तो यहाँ पे अजायज में भी पोस्ट ऑफिस लगाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे की प्रश्न में चलने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और क्योंकि यहाँ पे 25 में ज्वाइंट का बात कर दिया है, अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न पे चलने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ही शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेज आर हैवी। तो क्या आप सभी को नहीं लगता है कि लगेज के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग आर को रिमूव करके यहाँ पे इज कर देंगे, ठीक है, बस यही एरर था इसमें, आर को रिमूव करके इज कर देंगे। अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न के पास चलते हैं कि काइंड के 27 नंबर में काइंड के स्थान पे एरर है, लेकिन मैं एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूँ। Nobody would like to eat these kind of rotten mangoes। तो आप सभी को क्या लगता है कि काइंड ऑफ रोटेन मैंगोज अब आप लोगों ने कहीं देखा है? तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा काइंड के स्थान पे काइंड्स का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, दीज का प्रयोग किया गया, इसीलिए यहाँ पे काइंड्स का प्रयोग होगा, काइंड के स्थान पे काइंड्स का प्रयोग होगा। तो आप लोग 27 नंबर प्रश्न को भी समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे क्या एरर है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कैटल से संबंधित फिर प्रश्न आ गया। द कैटल्स एंड शीप आर ग्रेजिंग इन द मिडो, ठीक है, तो यहाँ पे कैटल के स्थान पे कैटल हो जाएगा, ठीक है, कैटल के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कैटल, कैटल्स के स्थान पे कैटल हो जाएगा। तो ये गलत, ये सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर था यहाँ पे। अब हम लोग आज का आखिरी प्रश्न और लेवल 1 का आखिरी प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। क्या है, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर मुंबई ब्रांच। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पाप किया गया है दोस्तों, एडवाइस को सिंगुलर प्लुरल कर दिया गया है। आमतौर पे ग्रामर का रूल कहता है कि इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब को हम लोग प्लुरल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सीधे सीधे करना पड़ेगा, एडवाइसेस को हटा के सिर्फ एडवाइस करना पड़ेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप सभी का मैं आभारी हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल। चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें जिनको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है। मैं इसी तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलते रहने का प्रयास करूँगा। बाय बाय।